Welcome to our YouTube channel, Globe Nursing. Today we are discussing a thoracosynthesis. It is a medical procedure used to remove fluid or air from the pleural space. तो ये आज का टॉपिक हमारा थोरासिंथेसिस है। ये हमारा प्रैक्टिकल बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम थोरासिंथेसिस होता क्या है और किस अवस्था में, किस कंडीशन में ये कंडीशन कॉज होती है कि आप ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो आज की क्लास को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, तो आज का टॉपिक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बिना किसी डिले के क्लास स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहले तो हम थोड़ा इसके बारे में शॉर्ट जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या, उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस है, इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व रिमूविंग या ड्रेनेज फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब ये प्लूरल कैविटी होता क्या है, प्लूरल स्पेस होता क्या है, तो ये सारा कुछ हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा आप डिस्प्ले पर देख ही रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दिया था कि यह एक मेडिकल प्रोसीजर होता है और जिसमें क्या होता है, हम लंग्स और चेस्ट वॉल का जो बीच का जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरा स्पेस कहते हैं या प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और इसमें से हम क्या करते हैं, एयर को हम क्या करते हैं और फ्लूइड को हम क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं, मतलब ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। थोरासिंथेसिस इज ए प्रोसीजर टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। मतलब क्या है, जो थोरासिंथेसिस का प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को परफॉर्म कब किया जाता है, जब लंग्स और चेस्ट वॉल का जो बीच का स्पेस होता है उस स्पेस को हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में से हम क्या करना होता है, हमें फ्लूइड को या एयर को हमें क्या करना होता है, ड्रेन करना होता है या इसे रिमूव करना होता है। तो हम क्या यूज करते हैं, थोरासिंथेसिस का हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है सेम यही है, चाहे आप ये लिख दें चाहे आप सेकंड डेफिनेशन लिख दें। इसमें थोरासिंथेसिस इज ए प्रोसीजर दैट रिमूव एन एबनॉर्मल accumulation ऑफ फ्लूइड और एयर फ्रॉम द चेस्ट। सेम एज इट इज यही है कि इसमें भी क्या है, थोरासिंथेसिस प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो हमारा जो प्लूरल स्पेस है या प्लूरल कैविटी है उसमें जो फ्लूइड भर जाता है या एयर भर जाती है, उसका ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, तो हम उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए या ड्रेनेज करने के लिए हम जिस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं उस प्रोसीजर को हम कहते हैं थोरासिंथेसिस। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि थोरासिंथेसिस होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपका आता है कि लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, और उस स्पेस में जो फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, या आपको जो डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये फ्लूइड का जो ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड जो स्टोर हो जाता है, उसे हम किस प्रोसीजर के द्वारा ड्रेन करते हैं या आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं इसका मेन पर्पज क्या है, इसका मेन किस लिए करते हैं, किस चीज की हम फाइंडिंग करने के लिए करते हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना जिसके लिए हम क्या करते हैं, ये थोरासिंथेसिस का जो प्रोसीजर है हम उसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ अबनॉर्मल accumulation ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। मतलब क्या है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि एक्चुअल में हमारा जो ऑक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का, जो हमारा फ्लूइड है वो जो स्टोर हुआ उसका रीजन क्या है, किस वजह से वो फ्लूइड हमारा उस प्लूरल स्पेस में या प्लूरल कैविटी में स्टोर हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसका ऑक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, इस चीज का हमें फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देन सेकंड है आपका रिलीविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेन मतलब क्या है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है, दर्द होने लगता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्या है, पेशेंट प्रॉपर तरीके से उसका जो लंग्स है वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फंक्शनिंग करने के लिए हमारा क्या है, लंग्स को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और जब लंग्स हमारे हेल्दी नहीं होंगे तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में हमें असुविधा होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। जब ये कंडीशन कॉज होगी तो क्या होगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन है या कोई ना कोई कंडीशन ऐसी है
जो हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी कॉज कर रही है या हमें पेन कॉज कर रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका एज ए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर। एज ए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक क्या होता है, किसी भी इंफेक्शन डिजीज की प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना, सैंपल लेना। जैसे आप देखते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर है, कार्सिनोमा है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन की एग्जैक्ट रिपोर्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसका उस पर्टिकुलर एरिया की हम क्या करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, या उसका सैंपल लेके हम क्या करते हैं, उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। जब हम डायग्नोस करते हैं देन क्या है, उसके बाद हम उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। वो ट्रीटमेंट किसके लिए होता है, उस इंफेक्शन से, उस कंडीशन से उसे रिलीफ दिलाने के लिए, उसे आराम दिलाने के लिए जो पेशेंट को हो रही है। जैसे अभी आपने एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, पहले आपने देखा था कि किस वजह से, क्या रीजन है जिसके कारण अब नॉर्मल ऑक्यूमुलेशन फ्लूइड का हो रहा है, ठीक है। देन क्या रीजन है जिसके कारण पर्सन को, इंडिविजुअल को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, उसे दर्द हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड है आप, नेक्स्ट पॉइंट आपका टू ड्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल स्पेस। ड्रेन मतलब क्या है, अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है तो हम क्या करते हैं, जो ड्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड, हम उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। या किसी न किसी कारण के बस क्या कोई ना कोई रीजन होता है जिससे फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, उस फ्लूइड को रिमूव आउट करना होता है। तो जो रिमूव आउट करते हैं फ्लूइड को हम ड्रेन करते हैं, उस प्रोसीजर को थोरासिंथेसिस प्रोसीजर कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, लंग्स और चेस्ट वॉल, ठीक है, लंग्स और चेस्ट वॉल का बीच का स्पेस होता है उसे प्लूरल स्पेस कहते हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसे अदर नेम से भी जानते हैं जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगह आपको ये देखने को मिलेगा प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। देन थर्ड है टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। मतलब हमें क्या है, बोथ साइड, लंग्स के दोनों साइड हमें क्या करना है, उसका प्रेशर को मेंटेन रखना है, अप डाउन है, किसी ना किसी कारणवश अगर कोई कंडीशन कॉज हो रही है तो हमें उसका जो प्रेशर है, जो उसका बैलेंस है, वो हमें प्रॉपर तरीके से बना के रखना है। अब हम देखेंगे इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं जब ये कंडीशन कॉज होती है, तो कौन कौन से इंडिकेशन है जिसमें ये कंडीशन कॉज होगी। सबसे पहला पॉइंट है आपका ट्रोमैटिक नीमोथोरैक्स। ट्रोमैटिक नीमोथोरैक्स जो कि आपका वर्ड से क्लियर हो रहा है, ट्रोमैटिक, ठीक है, कोई ट्रोमा वाली कंडीशन है। तो इसी जो ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन व्हेन एयर एंटर द प्लूरल स्पेस ड्यू टू ट्रोमैटिक इंजरी। ड्यू टू ट्रोमैटिक इंजरी यानी कि कोई ट्रोमा है, कोई इंजरी है, जैसे कि आपका रिब्स फ्रैक्चर है। रिब्स फ्रैक्चर क्या है, किसी इंडिविजुअल की रिब्स टूट गई, तो रिब्स टूटने के कारण क्या, जो उसकी रिब्स फ्रैक्चर हुई है उसने प्लूरल स्पेस में क्या कर दिया, इंजर कर दिया, ट्रोमा कर दिया कोई, तो जिसके कारण क्या होगा, प्लूरल स्पेस में पता नहीं चला उस इंडिविजुअल को, पर प्लूरल स्पेस में क्या हुआ, उसके इन्फेक्शन हो गया, धीरे धीरे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया। तो ये क्या है आपका जो ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स होता है, ये क्या है आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, प्लूरल स्पेस में ट्रोमैटिक इंजरी के कारण फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स क्या होता है। अब हम आप देखते हैं हीमोनोमोथोरैक्स, ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स, हीमोनोमोथोरैक्स। हीमोनोमोथोरैक्स क्या होता है, इट्स मींस एयर एंड ब्लड प्रेजेंस प्लूरल स्पेस। इसका मतलब क्या होता है कि एयर और ब्लड की प्रेजेंस है, कहां, हमारे प्लूरल स्पेस में। यानी कि कोई सीवियर चेस्ट इंजरी हुई है, सीवियर कोई ट्रोमा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो लंग्स हैं उसमें क्या है, ब्लड का ऑक्यूमुलेशन हो गया है, एयर का ऑक्यूमुलेशन हो गया है, यानी कि किसी ना किसी सीवियर कंडीशन के कारण हमारे फेफड़े में ब्लड और एयर की प्रेजेंस है, ठीक है। देन आपका थर्ड है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स व्हेन एयर एंटर द प्लूरल स्पेस
विदाउट एनी ट्रोमेटिक कॉज मतलब क्या है कि मैं आपको दोनों वर्डों बता रहा हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में भी, आपको जिसमें इजी लगता है आप नोट करिएगा। हाँ बस एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा, आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं ना किसी किसी कारण बिजी हैं, तो आप हर एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको नोट्स चाहिए तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सबका मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप उसमें जाके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स को आप ले भी सकते हैं। तो जो टॉपिक पे आते हैं, लेट्स नो टॉपिक। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या होता है आपका? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स आपका होता है जब इसमें क्या होता है कि आपकी जो एयर है वो क्या है, विदाउट एनी ट्रोमेटिक कॉज, बिना किसी ट्रोमेटिक कॉज के, बिना किसी इंजरी के, आपके न्यूमोथोरैक्स में या प्लूरल न्यूमोथोरैक्स सॉरी प्लूरल स्पेस में एयर प्रेजेंस होती है, ठीक है, वहां पे एयर की मौजूदगी होती है। जैसे लाइक क्या है, स्मोकर है कोई, या अंडरलाइंग लंग डिजीज है, ठीक है, जिसके कारण क्या है ये कंडीशन कॉज होती है। देन नेक्स्ट है आपका ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, ब्रोंक्यो प्लूरल फिस्टुला, ब्रोंक्यो प्लूरल फिस्टुला। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं आपको समझ आ जाए कि थोड़ा टिपिकल होते हैं, बट थोड़ा आपको जब रिपीट करेंगे ना बार बार तो आपको इतनी हार्डनेस नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका, इट इज ए अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ब्रोंकियल ट्री एंड प्लूरल स्पेस। इसमें ये क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन किसमें, ब्रोंकियल ट्री और प्लूरल स्पेस में। ये क्या होता है, अबनॉर्मल क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। देन थर्ड है आप नेक्स्ट आपका प्लूरल इंफ्यूजन। प्लूरल इंफ्यूजन क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। एक्सेसिव फ्लूइड मतलब फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, उसका ऑक्यूमुलेशन क्या उसमें हो जाता है, प्लूरल इंफ्यूजन में उस कंडीशन कॉज होती है। या एक्सेसिव फ्लूइड का जब ऑक्यूमुलेशन होता है तो उस कंडीशन को हम प्लूरल इंफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो इंडिकेशन है आई होप तो कि आपको समझ आ गए होंगे बिना किसी डाउट के, और हर एक पॉइंट को आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते जाइएगा। नोट डाउन करने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन थर्ड देखते हैं, नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इससे पहले मैं एक बार देखता हूँ कि आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर है, यहाँ तक का जो मैं शॉर्ट टॉपिक था, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डेफिनेशन है आपका, इसमें डेफिनेशन में आपका है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और किस कंडीशन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका है पर्पस। पर्पस क्या है, किस रीजन से ये प्रोसीड किया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। और देन इसके बाद है आपका इंडिकेशन। इंडिकेशन में मैं आपको ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स था, हीमोन्यूमोथोरैक्स था, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स था, ब्रोंकियस फिस्टुला था, प्लूरल इन्फ्यूजन था। तो आज की क्लास में बस मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कंटिन्यू करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और एक एक टॉपिक को आपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किया होगा। आज का सेशन मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हर एक पॉइंट को आपको एक बार नहीं कई बार समझना होगा। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करिएगा और कंटिन्यू हम जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें आपके लिए उसका पूरा प्रोसीजर जो जिस तरीके से होता है इन सभी को बताऊंगा। तो बिना स्किप कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।